एवरीवन, सेक्शन बी, सेक्शन सी, व्रज पेपर सेट 1 सेक्शन सी, उसमें क्वेश्चन नंबर 20, जो क्वेश्चन नंबर 29 है उसमें हमें क्या है, इन द गिवन फिगर ए बी पैरेलल सी डी, यहां पे देखना है सबको, ए एंड बी पैरेलल टू, क्लियर। अब उसमें ए बी पैरेलल सी डी के अलावा हमें और क्या कंडीशन दे रखी है, ई एफ परपेंडिकुलर टू, यानी ये 90, एक्चुअली सब 90 ही होगा, राइट। अब पी ओ वाई सॉरी जीई डी 126, यहाँ पे ई है और यहाँ पे ये जी ई डी, ये पूरा कितना है, राइट। मुझे फाइंड करना है ए जी ई, यानी ये फाइंड करना है। दूसरा मुझे फाइंड करना है जी ई एफ, यानी ये अंदर वाला सेक्शन, इसको मैं ए, इसको मैं अभी बी नाम दे देता हूँ, मुझे ये फाइंड करना है। एफ जी ई, एफ जी ई यानी ये मुझे सी फाइंड करना है। ये तीन चीजें मुझे फाइंड करनी, हमने ऑलरेडी ये क्वेश्चन रिसेंटली ही सॉल्व किया, यस। तो आप लोग ये देखो, ये अगर मैं इसको मैं अभी भूल जाऊं तो देखो ये हमारा z बन रहा है, ये कितना है 126, तो ये कितना होगा, तो हम क्या लिखेंगे, ए बी पैरेलल एंड जीई, जीई इज अ ट्रांसवर्सल एंगल ए जी ई इक्वल टू जी ई डी। मैंने इक्वल क्यों लिखा, ऑल्टरनेट ए जी ई का मेजरमेंट कितना है मेरा, कुछ नहीं है ना, वो तो मुझे फाइंड करना है, लेकिन ये मेरे पास 126 है, तो पहला आंसर अपना आ गया। अब दूसरा मुझे क्या फाइंड करना है, अगर ये फाइंड करना है, चलो ये मैं ले लेता हूं, मेरे पास ऐसे दो एंगल बन रहे हैं, यहाँ पे जी, ये 90 और ये कितना है, तो हमारे पास अगर मैं जीडी की बात करूं, जीडी के अंदर दो एंगल है, जीई एफ प्लस एफ ई डी, ये दो है, तो जीडी 126 है, जीई एफ हमें फाइंड करना है, और एफ ई डी क्या है, 126 माइनस, कितना आंसर आएगा, वेरी नाइस, ये आंसर भी मिल गया आपको, इतना 30। अब ये मुझे लीनियर पेयर के तौर पे भी आंसर मिल सकता है, कैसे मिलेगा, एंगल ए जी ई प्लस एफ जी ई, या तो ई जी एफ, एफ जी ई पूछा है अंदर, क्या पूछा है, टोटल कितना होगा 180, क्योंकि क्या बन रहा है मेरे लिए, तो ए जी ई की वैल्यू मेरे पास, और एफ जी ई नहीं है, तो एफ जी ई इक्वल टू 180, कितना आएगा, मिल गए सारे आंसर। बोलो इसमें किसी को और कुछ भी पूछना हो, नो। अब आप लोगों को मैंने उस दिन भी बोला था कि 6 चैप्टर में से यहाँ पे देखो टोटल डायग्राम्स 1 2 3 डायग्राम है, आप समझ रहे हो, और लास्ट में 34 नंबर का क्वेश्चन भी है, तो टोटल 4 क्वेश्चन, अब टोटल करो 4 क्वेश्चन का कितना होगा, 4 + 3 7 + 3 10 + 2 12, और अंदर एमसीक्यू और उसमें 3 मार्क्स का, एक ही चैप्टर में से आपको 13 मार्क्स का पूछा गया है, 15 है, 15 मार्क्स का, चलो मैं तो कम बोल रहा था, 15 का एक ही चैप्टर में से पूछा गया, तो 6 चैप्टर मेरे लिए कितना इंपॉर्टेंट है, कम क्वेश्चंस, थियरी भी पार्ट है, उसमें से हम अगर प्रॉपर करेंगे तो 15 मार्क्स 50 में से आ जाएंगे, पास होने के लिए अभी 3 मार्क्स की जरूरत पड़ेगी, हमें तो स्कोर करना है, लेकिन मैं आपको एक 1 by 1 स्टेप बता रहा हूँ,
तो सबको ये सारे क्वेश्चंस को सीरियसली लेना है, अंडरस्टैंड, सीरियसली सब क्वेश्चन लेना है, लेकिन इसको ज्यादा लेना है। अब क्वेश्चन 30 क्या है, प्रूव दैट टू लाइंस इंटरसेक्ट देन द वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर। मुझे एक प्रैक्टिस बुक दे दो, क्योंकि आप लोग उसमें से थियरम करते हो ना, तो उसके अकॉर्डिंग ही मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। वर्टिकली, ऑलरेडी हम ये एक्सप्लेन कर चुके हैं। यहां पे देखना है सबको, इधर उधर कुछ भी बुक ओपन नहीं करनी है। इफ टू लाइंस intersect each other, then vertically, yeah, fan and light, vertically opposite are if two lines are intersect each other then the vertically opposite angles are। ये मुझे क्या करना है, प्रूव करना है। अब हमारे पास गिवन क्या है, दो लाइंस है हमारी, मैंने सबको सब बंद करके यहां देखने के लिए बोला है ना। आपको हिंदी समझ में आता है सबको? तो फॉलो हिंदी कल ही था ना, कल नहीं उसके अगले दिन सैटरडे को था हिंदी दिवस, इसलिए मैंने हिंदी में बोला, इंग्लिश में बोलता तो आप लोग बोलते कैसे समझ में नहीं आता। लाइंस कौन सी है हमारे पास, ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट पॉइंट ओ। हमें ये हमारा गिवन है, ये हमारा डायग्राम है, और हमें प्रूव क्या करना है, हमें प्रूव करना है। प्रूव क्या करना है, AOC equal to BOD and AOD equal to COB या तो BOC। पहले इतना 2 मिनट ध्यान से देखो, मैंने इतना करवाया ना, पहले इतना ध्यान से देखो। ओके एवरीवन, अब इसमें हम क्या करेंगे नेक्स्ट। अब ये रे ओए स्टैंड्स ऑन, प्रूफ करना है ना अभी हमें। ओ ए स्टैंड्स ऑन सी डी, और उसकी वजह से क्या हो रहा है, AOC प्लस AOD इज इक्वल टू 1, और उसके लिए हम क्या यूज कहेंगे, लीनियर। फिर OD स्टैंड्स ऑन किसके ऊपर, तो उसकी वजह से क्या होगा, AOD प्लस BO इज इक्वल टू 1। अब दोनों का आंसर 180 180 आ रहा, तो दोनों को मैं कंपेयर कर सकता हूं। फ्रॉम 1 and 2 AOC प्लस AOD इज इक्वल टू AOD। तो क्या आंसर आया, और सिमिलरली हमने कौन सा प्रूव किया यहाँ पे, ये प्रूव किया, तो सिमिलरली हम ये भी प्रूव कर सकते हैं। क्लियर हुआ सबको? वेरी इंपॉर्टेंट थियरम। अब उसमें 6.2 है, हाँ नहीं एक ही करना पड़ेगा, मैं सिमिलरली बाद आप में लिख सकते हो, राइट।
बाकी के फॉलो कर सकते मेरी बात। 34। मैं क्वेश्चन नंबर 34 डी सेक्शन, नहीं सॉरी 31, मैं एक नंबर स्किप कर गया था। 30, एक नहीं बहुत सारे स्किप कर गए सर आप। अब यहाँ पे कौन सी लाइन है, एक्स वाई, फिर ये कौन सी लाइन है, एम एन। उन्होंने बोला है एक्स वाई एंड एम एन इंटरसेक्ट इन पी ओ वाई। पी, ये पी है, ये ओ है और वाई, ये 90 डिग्री है। मुझे यहाँ पे ए रेशियो बी दिया गया है, यहाँ पे एंगल ए है, ये बी है और ये क्या है, और ए रेशियो बी हमें दिया गया है 2:, तो मैं पहले क्या ले लूंगा, ए इक्वल टू एंड बी इक्वल टू। अब टेक्निकली हम देखेंगे तो एक्स ओ वाई, सर एक्स ओ वाई इज अ, तो उसमें 3 एंगल बनेंगे, कौन कौन से, एक्स ओ एम प्लस एम पी ओ। स्ट्रेट एंगल में ये तीनों एंगल का टोटल कितना होगा, एक्स ओ एम यानी बी ए प्लस बी की वैल्यू कितनी है, 180 में से 90 जाएगा तो कितना रहेगा, 5x इक्वल टू, तो x 18 आ गया। अब मुझे a क्या मिला है, 2x, तो 2 इंटू दैट इज b इक्वल टू 3 इंटू 18, कितना आंसर आया, 50। चलो अब हमें सी भी फाइंड करना है, तो b प्लस सी क्या होगा, ये स्ट्रेट लाइन बन रही है, तो b प्लस सी, तो इसको हम लीनियर, b की वैल्यू हमारे पास 54 है, वी हैव टू फाइंड c, c इक्वल टू 180 माइनस, this is c. Very important question, all of this, understand? So now it is your turn, write down in your book